पहले हमारे साथ आईडीबीआई बैंक के नंबर से बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर राकेश शर्मा मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आईडीबीआई बैंक के नंबर्स में अदर इनकम, लोअर प्रोविज़न, इसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन इंक्रीज़ होते हुए दिखाई पड़ी है। अगर एनपीए फ्रंट पर या एसेट क्वालिटी फ्रंट पर भी देख ले तो नंबर ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल Q1 के नंबर्स में इन तीन चीज़ों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा और गोइंग फॉरवर्ड किस हद तक सिचुएशन आप इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, एटलीस्ट एसेट क्वालिटी फ्रंट पर? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने ठीक कहा कि अदर इनकम में भी अच्छी इनकम में बढ़ोतरी हुई है और प्रोविजनिंग कम हुई है क्योंकि हमारे स्लिपेजेस को हम कंट्रोल कर पाए। और इसके अलावा वैसे आप देखें तो ओवरऑल सभी क्षेत्रों में हमने अपने सुधार दिखाया है। अगर आप देखें तो कि डिपॉजिट्स में हमारी कासा रेशियो जो है 52% हो गई है बढ़कर, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी कम होकर पिछले जून 2020 में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है 4.65 थी, कम होकर 3.72 हुई है। तो जैसा आपने कहा ठीक है कि रिकवरी, ये अदर इनकम बढ़ी, प्रोविजन कम हुए हैं, बट इसके साथ साथ में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम कम करके लाए। और एक इश्यू जो था, जो रिकवरी भी हमारी निरंतर हम अच्छी रिकवरी कर पा रहे हैं। हमने 4000 करोड़ का टारगेट रखा था पूरे वर्ष के लिए, पर इस क्वार्टर में हमारी 1646 करोड़ की रिकवरी हुई, तो जिसकी वजह से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर आप देखें तो अब मुझे लगता है कि 4000 नहीं, हम तो 5000 करोड़ की भी रिकवरी कर पाएंगे। अब अदर इनकम में मेन जो बढ़ोतरी हुई है वो रिकवरी की वजह से, कुछ इनकम जो एक रिटर्न ऑफ अकाउंट रहता है तो उसमें इनकम फ्रॉम रिटर्न ऑफ में चली जाती है अदर इनकम में, एक तो कारण वो रहा। दूसरा कारण ट्रेजरी में, क्योंकि रेट्स ठीक चल रहे थे तो उस जो बेनिवोलेंट रेट्स थे उसकी वजह से ट्रेजरी की इनकम अच्छी हुई है। और बाकी जो नॉर्मल इनकम आती है कमीशन एक्सचेंज, वो तो उसमें थोड़ा बहुत वृद्धि हम देख रहे हैं। अब स्लिपेज रेशियो जो एक मेन कारण रहता है प्रोविजन का, तो स्लिपेज रेशियो भी हम जो है कंट्रोल कर पाए हैं। हालांकि मेरा टारगेट था कि 2% के नीचे रहना चाहिए, अभी थोड़ा सा एमएसएमई और एग्रीकल्चर में ज्यादा स्लिपेज मिली है, बट मुझे लगता है कि पूरे वर्ष में के आखिर तक हम 2% में कंट्रोल कर पाएंगे। ओके शर्मा सर, मेजरली आपने जो बात कही उसमें एक मेरे को सवाल जो पूछना है वो ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ करीब करीब 4% के आसपास का शायद एक आंकड़ा एडवांसेस साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और 4% का ही डिक्लाइन डिपॉजिट साइड पे देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। मान के चलें Q2 Q3 ऑनवर्ड्स ये आंकड़ा रिवाइज होगा वापस और ऊपर की साइड देखने को मिले कि ये क्वार्टर तो थोड़ा ट्रबल था भी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम कहाँ डिपॉजिट्स में ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि YOY ग्रोथ 1.3% की ही ग्रोथ हुई है, पर हमारा ये एक स्ट्रेटेजी थी कि हमने जो है लो कॉस्ट डिपॉजिट में ग्रोथ करना है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो सेविंग बैंक में है वो 16% की ग्रोथ हुई है, जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट है। करंट अकाउंट में 4% की ग्रोथ हुई है। जो रिडक्शन हुआ है बल्क डिपॉजिट में हुआ है, उसका भी कारण था, एक स्ट्रेटेजी ये थी कि भी क्योंकि हमारे पहले तो हम पीसीएम में थे तो एडवांसेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसलिए जब एडवांसेस में ग्रोथ नहीं है तो हाई कॉस्ट डिपॉजिट लेने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए बल्क डिपॉजिट्स हम धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली कम कर रहे हैं। तो जैसे ही अब हम पीसीए से बाहर आ गए हैं, लार्ज कॉर्पोरेट और मिडिल कॉर्पोरेट में हमारी एडवांसेस में ग्रोथ होगी। ऑलरेडी कुछ हम सैंक्शन कर चुके हैं जो कि इस क्वार्टर में हम डिस्पर्स कर पाएंगे, और रिटेल में ग्रोथ उसी हिसाब से चलती रहेगी। तो जब एक बार हमारी एडवांसेस में ग्रोथ स्टार्ट होगी तो डिपॉजिट्स में तो एक मोमेंटम करंट अकाउंट सेविंग बैंक में बना ही हुआ है, और लिक्विडिटी पोजीशन बैंक की अच्छी है, तो उस हिसाब से हम कॉरेस्पॉन्डिंग डिपॉजिट में भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे हम एडवांसेस में 8 से 10% की वृद्धि उम्मीद कर रहे हैं, तो लगभग 7 से 8% ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट्स में भी हम दिखा पाएंगे। ओके चलिए शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आज आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार ने भी थम्सअप दिया नंबर्स को, करीब करीब 38 रुपये के स्तरों पर आईडीबीआई भी कामकाज कर रहा है। निशान में आज ट्रेड करता हुआ आधा से 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है।